Welcome students for the next video, class 10th math. The coordinate geometry has been left. That's why I am going to start today the coordinate geometry. Chapter 7. Though chapter 8 has been completed by me just before it. आप जानते हैं चैप्टर 8 तो मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दिया. उसका हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर बचा है बेटा, तो उसको लास्ट में बाद में करूँगा क्योंकि अभी आपके क्लास में नहीं शुरू हुआ होगा. तो इसको मैं छोड़ा था, तो इसे अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा कर लूँ और तब कंटिन्यू उसी तरह वीडियो चलता रहेगा. आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा. और देखिए ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ 9th का भी, कि जो लोग भूल गए होंगे देख लें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई वाई डैश है, एक्स एक्स डैश है. तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, ऑब्सीसा कहते हैं. ऑब्सीसा. और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट. वाई एक्सिस कहिए या ऑर्डिनेट कहिए या एक्स एक्सिस या ऑब्सीसा कहिए. ठीक है. अब हिंदी में इस ऑब्सीसा को भुज कहते हैं, ऑर्डिनेट को जो है कोटि कहते हैं. अब देखा जाए इसमें कोऑर्डिनेट की जो साइन होते हैं, ये भी मैं एक बार रिमाइंड कराना उचित समझता हूँ. आप साइन कैसे पता चलता है आपको कि किस में प्लस किस में माइनस होगा. इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप वाई ले लीजिए, वाई एक्सिस ले लीजिए. देखिए वाई एक्सिस आपने लिया तो वाई के राइट साइड में प्लस कर लीजिए और वाई के लेफ्ट में माइनस कर लीजिए. उसके बाद एक्स एक्सिस लीजिए, एक्स के ऊपर प्लस कर दीजिए दोनों और नीचे दोनों माइनस कर दीजिए. ये आपको याद रहना चाहिए कि पहले वाई लेना है और लेफ्ट, दोनों लेफ्ट माइनस दोनों राइट प्लस. उसके बाद एक्स लेना है, तब दोनों ऊपर प्लस और दोनों नीचे. तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव. ये आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने बता दिया. ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा. चलिए इसको मिटाते हैं. अब इसमें आप 10th में जो पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला है. पहले शुरू में ही डिस्टेंस फार्मूला है. तो डिस्टेंस फार्मूला ये 7.1 एक्सरसाइज है. अगले में सेक्शन फार्मूला है. तो जैसे जैसे एक्सरसाइज उसी तरह फार्मूले को डिराइव भी करते जाएंगे. इसमें आप डिस्टेंस फार्मूले का डिराइवेशन देखेंगे. तो कोई लाइन है किसी कोऑर्डिनेट में, कोई भी लाइन है, तो उसके डिस्टेंस को, जैसे ये ए बी लाइन है, तो ए बी की डिस्टेंस कितना है कोऑर्डिनेट से आप कैसे फाइंड करेंगे. इसके लिए कंस्ट्रक्ट देखिए क्या किया गया है. एक लाइन इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है. आप फार्मूला फाइंड कर लेंगे तो किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाइन होगी तो उसके डिस्टेंस हम निकाल लेंगे. देखिए ये ए बी लाइन है. ए से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ए सी डाला, बी से बी डी डाला और ये सी डी पैरेलल बी को जब मिलाया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए ई बी. अब राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से इसके पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस जो होगा वो ए बी की डिस्टेंस होगी. और यहाँ कोऑर्डिनेट जो ए का है x1 y1 है, बी का x2 y2 है. तो ये जो ए ई होगा वो ए सी माइनस ई सी होगा. तो ए सी तो y1 है और ये ओ इसको लिख दीजिए ओ. देखिए ये y1 है और ये y2 है, ई सी y2 है. तो ए जो है ए सी माइनस ई सी होगा तो y1 माइनस y2. ये हो गया डिस्टेंस आपका ए का. और इसी तरह से ये जो है पूरा x2 है, ये x2 है. कौन x2 है, ओ डी है. और ओ सी जो है वो x1 है. तो ओ डी माइनस ओ सी करेंगे तो x2 माइनस x1 ये b हो जाएगा. राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा क्योंकि अल्टीट्यूड और बेस हमको मिल गया. तो अब इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि परपेंडिकुलर डाला. ऑलरेडी पहले से अपने टाइम बचाने के लिए मैंने लिखा है. आपको समझ में आता होगा, जो मैंने बताया वही लिखा है. तो इन राइट एंगल, आर टी मतलब राइट एंगल और डी एंगल ट्रायंगल ए बी में हम ले रहे हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर
अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बी x2 माइनस x1 है और इसका होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। और चूंकि ये ए बी स्क्वायर नहीं निकाल रहे, ए बी निकाल रहे हैं, इसलिए इसको रूट में लिख रहे हैं। तो ये ए बी का जो डिस्टेंस ए बी होगा, ए बी का मतलब जो ए बी जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो उसका ये फार्मूला मिल गया। यदि x1 y1 x2 y2 से वो लाइन बन रही है तो ये वेरी इजी फार्मूला है, आपको डिराइवेशन भी आसान समझ में आता होगा और ये तो याद ही रहेगा। इट कैन बी रिटेन एज, देखिए इसमें यदि माइनस आप कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी लिख देते हैं इट कैन बी रिटेन एज। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो इसलिए माइनस कॉमन लेकर आप स्क्वायर करेंगे ना तो वही मिल जाएगा। इट कैन बी रिटेन एज, स्क्वायर है ना, माइनस कॉमन लेने फिर प्लस, स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा। तो रिटेन एज, इसको आप ऐसे भी यदि लिख देते हैं कि ए बी इजकल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, देन देयर इज नो चेंज, द सेम फार्मूला कैन बी रिटन एज लाइक दिस, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एक और चीज समझिए, ये जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है उसमें कोई पॉइंट P है, P कोई पॉइंट है और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY है। यदि आप यहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं O का, यानी लेंथ OP फ्रॉम फिगर सेकंड, ये फिगर फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड पर मैं फ्रॉम फिगर सेकंड OP इजकल टू, ध्यान दीजिए, x माइनस जीरो होल स्क्वायर और y माइनस जीरो होल स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको इसलिए बताया कि ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस पूछेगा स्क्वायर, तो ओरिजिन तो 0 0 होता है और उसको 0 का स्क्वायर मतलब इन्हीं दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे रूट में, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल में तुरंत आंसर लाने के लिए आप जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, इसके बाद ये फार्मूला डेरिवेशन तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो इसे आप स्नैप ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब एक्सरसाइज 7.1 आपके बुक में जो दिया है उसको मैं देखता हूँ। 7.1 इसमें दिया है 2 पॉइंट, 2, 3 और 4, 1 के बीच का डिस्टेंस। मैं इसमें 2 क्वेश्चन करूँगा, एक फर्स्ट और एक लास्ट जो पार्ट है, मैं थर्ड पार्ट, एक पार्ट छोड़ दूँगा आपके लिए। चलिए, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लिखकर आप फर्स्ट में लिख दीजिए जो दिया है 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 पॉइंट एंड 4, 1 ये है। और एक और मैं लिख देता हूँ थर्ड, यहीं पे दोनों को करूँगा, ए बी और माइनस ए। एक है ए बी और दूसरा है माइनस ए माइनस बी। चलिए, क्वेश्चन तो लिख दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो अंडर रूट में आप क्या लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा, लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 and 4, 1 इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए आपको मैंने दोनों बता दिया है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर लीजिए या x2 माइनस x1 जो फार्मूला पहले, चलिए लिखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसमें x2 तो ये 4 होगा, 4 माइनस x1 3 होगा होल स्क्वायर प्लस x ये x2 माइनस x1 हो गया, फिर y2 देखिए, y2 ये 1 है माइनस y1 3 है, इसका स्क्वायर और ये रूट में रहेगा, चलिए इस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट में ही होगा और इसकी वैल्यू 1 प्लस 4 होगा और ये रूट 5 हो जाएगा, रूट 5 यूनिट जो है, जो भी है यूनिट, इसका यूनिट लिख देंगे यदि यूनिट नहीं दिया है तो रूट 5 यूनिट हो गया इसका डिस्टेंस 2, 3 और 4, 1 का। ठीक इसी तरह ये वेरिएबल वाला जो दिया है इसको भी कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं दूसरे नंबर को, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड माइनस ए माइनस बी, चलिए इसकल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ये x2 है, आइए पहला इसका x2 हुआ, इसका पहला x1 है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी माइनस बी, और ये b है तो फार्मूले से माइनस बी और ये स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस ए दोनों को ब्रैकेट के अंदर आप जोड़ेंगे तो माइनस 2a का आप स्क्वायर लिख दीजिए, और इसी तरह माइनस 2b होगा प्लस करके ब्रैकेट में माइनस 2b का स्क्वायर, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो 2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा और 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर होगा, चाहे माइनस ही क्यों ना हो प्लस में हो जाएगा, तो इसमें अब आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे मिटाना, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर आपका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आंसर हम आपने निकाला था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 00 एंड 3615, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए बी डिस्कस सेक्शन 7.2। तो ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस तो आप निकाल ही लेंगे, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट है, ये मैं छोड़ देता हूँ, है ना, ये जैसे मैंने फर्स्ट किया ना उसी तरह कर लेंगे। थर्ड में कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5 एंड 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर, हाँ इसको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड इनको बताना है कि कोलिनियर है क्या। तो पहले सबसे आपको कोलिनियर पता करने के लिए इस कोऑर्डिनेट, ये तीनों पॉइंट्स को आप दिखाएंगे, है ना, कार्टेशियन प्लेन में आप दिखाइए
और जब दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन पॉइंट अंदर है कौन पॉइंट किनारे है, तब इनका डिस्टेंस फार्मूले से कोलिनियर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए बनाता हूँ, मैक्सिमम इसमें 0.11 तक दिया है y पर, तो थोड़ा y एक्सिस बड़ा होना चाहिए नीचे पॉइंट पे। इसके अनुसार मैंने ग्राफ ये ग्राफ में इस देखिए 1 5 2 3, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 5 पहले लगाते हैं, 1 2 3 4 5, जबकि ये 11 तक है, 11 तक ले जाइए, 6 7 8 9 10 और 11 तक ले गया। इधर भी 5 5 2 3 4 5। ये ग्राफ में तो यदि ग्राफ पेपर लेते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑलरेडी बना रहता है। तो ये 1 5 देखिए, 1 ये है और 5 यहाँ पर पड़ेगा, ये पॉइंट हो गया 1 5। इसके बाद 2 3 पॉइंट है, 2 ये है और 3 यहाँ पर पड़ेगा, ये 2 3 पॉइंट है। इसके बाद पॉइंट दिया है -2 -11, -2 ये है, -11 सीधे नीचे आ जाएगा, यानी ये -2 -11, ये 1 5 2 3 1 5 2 3 और -2 -11। तो ये क्या ये कोलिनियर है? क्या इसको आप मिलाते हो तो एक लाइन बन रही है। इसको जब आप मिला रहे हो तो ये ऐसे जा रही है और ये एक लाइन ऐसे आ रही है, तो आपको देखने से ही लगता होगा कि ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कैसे हो सकता है? एक लाइन पर तो है नहीं, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट पड़ते हैं, तो कोलिनियर था। ये -2 और -11 है, ये नॉन कोलिनियर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कि क्या ये कोलिनियर है? तो हमें तो ये दिख रहा है कि नॉन कोलिनियर है। फिर से मैं पॉइंट 1 5 मैं चेक कर लेता हूँ, सही बना है ना? 1 5 है, चेक कर लेना चाहिए। 1 और 5 सही है, 2 और 3, 2 ये है और 3 ऊपर है, तो ये थोड़ा सा इधर होगा, कोई बात नहीं है। 2 और 3, 2 3, चलिए 2 3 और -2 यहाँ पड़ा, -11 नीचे आया, तो कोलिनियर नहीं दिख रहा है मुझे। दे आर नॉट कोलिनियर। तो ग्राफ में आप दिखा देंगे तो अभी एग्जामिनर नंबर दे देगा, लेकिन आप इसको बिना ग्राफ का यदि चाहते हैं तो कैसे पता करेंगे कि ये कोलिनियर है कि नहीं? इन पॉइंट्स को ABC लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, ठीक, AD AB और BC ये पॉइंट्स हैं, और AB निकाला, यहाँ पर निकाले हैं AB, आप देख रहे हो। √5 आया, BC निकाला, ये आ गया 1 2 12, और AC निकाला, ये आ गया 256। तो AB + BC डज नॉट इक्वल टू AC है, इसलिए कोलिनियर नहीं होगा, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद है क्वेश्चन 4 है। बीच में शायद फोन आया था, कुछ वीडियो हो सकता है आप नहीं सुन पाए हों, देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दिख रहा है बोर्ड पे, आप स्नैप भी ले सकते हैं। इसके बाद 4 नंबर करेंगे। नंबर देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, ये
ये आगे भी मिलेगा आपको, आगे क्लास में भी। तो ये पढ़ना है, इसको ध्यान देंगे। 10th से आगे और भी इसमें विस्तार हो जाता है। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, आगे क्लास के लिए भी यूजफुल है। इसलिए इस तरह से पढ़िए कि कंसेप्ट क्लियर होते हुए आपको एग्ज़ाम में कोई डाउट न रह जाए। और कमेंट्स में आप हमको यदि लिखते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा, जो आपके डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, जो 3 पॉइंट्स दिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं, इसके लिए हमको बताना है कि आइसोसेलेस का मतलब हो गया कि इसमें जो ट्रायंगल बनेगा, या तो आप कोऑर्डिनेट से दिखा दीजिए तो भी आपको एक्चुअल फिगर दिखेगा, अदरवाइज तीनों से ट्रायंगल तो बनेगा ही, 2 साइड इक्वल आ जाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो बेटर तो वही अच्छा रहता है कि दिखा देना ही ठीक रहता है, आपको एक्चुअल फिगर ही दिख जाएगा, कोऑर्डिनेट में दिखा दीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन ये है 5 - 2, मैक्सिमम पॉइंट से 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से 1 2 3 4 5, इधर नीचे में बहुत कम है, 1 2 3 4, ऊपर ऊपर तो 5 तक क्या है, 1 2 3 4 5। चलिए दिखाते हैं। 1 5 यहाँ पर होगा, ये 1 5। दूसरा पॉइंट है 2 3, नहीं ये 1 5 नहीं है, 5 - 2 है। 5 ये 1 2 3 4 5 - 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट 5 - 2। दूसरा पॉइंट 6 4, तो 1 2 3 4 5 6 और 4 ऊपर जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ रहा है। 6 4 हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट 7 - 2, तो 7 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद -2 तक नीचे जाएगा, यानी ये भी 5 - 2 इधर लिखते हैं, 7 - 2 इधर आ जाएगा, 7 - 2। तो ये इन पॉइंट्स को मिला दीजिए आप, और इसको भी मिला दीजिए। एक्चुअल फिगर आपको दिखने लगा। अब उसका नाम हम दे दीजिए। ये ऑर्डर में लिखा रहेगा, लिखा रहता है कि ऑर्डर में है, तब तो आप क्रम से A B C बना देंगे, नहीं लिखा रहेगा तो फिगर बना देंगे। सबसे अच्छा फिगर अब में आपको दिख जाएगा कि आइसोसेलेस का शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आप इसमें AB और AC निकाल लीजिए, यदि बराबर आता है तो आइसोसेलेस है, BC तो छोटा है, AC नहीं आएगा, तो निकालेंगे फ्रॉम फिगर। ये AB, ये AB इक्वल टू, चलिए AB यहाँ लिखते हैं, अंडर रूट में AB में देखिए 5 - 6 होगा, होल स्क्वायर x2 - x1, 5 - 6 और ये -2 - 4 प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर घटेगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, अंडर रूट में 37 हो गया। इस तरह से AC निकालते हैं। AC है 7 - 6, और -2, ये प्लस -2 - 4 दिख रहा है ना। कभी
कभी कभी मैं लिखते जाता हूँ और बच्चों को बोर्ड हाइड हो जाता है, इसलिए तो ऑनलाइन लाइव नहीं है कि आप बताएंगे, इसलिए मुझे ही देखना पड़ता है। देखिए ये 7 में से 1, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो ये आ गया √37 और BC भी निकाल दीजिए ताकि इक्विलैटरल तो नहीं ना है, ये पता चल जाए। BC = 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो इस तरह से ये 2 आ गया है, √2 रूट में 4 है तो 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर AB, सिंस लिख दीजिए, सिंस AB = AC डज नॉट इक्वल टू BC, देयरफॉर ABC इज पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिख देंगे, पॉइंट्स ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, या ऐसे लिख दीजिए, देयरफॉर ABC फॉर्म्स an isosceles triangle। ये प्रूव हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। और 5 में स्टूडेंट्स में इसको आपको मैं फिगर जो दिया है उसी में समझा देता हूँ। आप थोड़ा सा बुक ले लीजिए और बुक में देखिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखा है। लिख रहा है ना कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर स्टेटेड द पॉइंट्स A, B, C and D शोइंग इन द फिगर। द नाम है चंपा एंड चमेली। वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। कहते क्या आप सोचते हो कि ABCD क्या ये स्क्वायर नहीं है इनके डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप पहले तो कोऑर्डिनेट को फाइंड कीजिए। देखिए ये दिखा रहा है 1 2 3 ऊपर नीचे, तो इस 1 और 1 के दोनों एंड जहाँ हो रहे हैं ओरिजिन हो गया। तो ये 3 जो A पॉइंट दिख रहा है आपको बुक में, उसका कोऑर्डिनेट होगा, पहले x लेते हैं तब y लेते हैं, तो उसका हो जाएगा 3 इधर है और ऊपर 4 है, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो गया 3 4। ठीक इसी तरह से D का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 6 और 1 होगा, और C का कोऑर्डिनेट होगा 9 और 4 होगा। देखिए 9x है और y 4 है, और B का कोऑर्डिनेट होगा 6 और 7 ऊपर है वर्टिकल में, y एक्सिस का, तो 6 7। इस तरह चारों पॉइंट जब आपने लिख दिया तो AB BC CD DA का डिस्टेंस जब निकालेंगे ना, यदि ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो आप इसमें कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, उसके लिए आपको फिर से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा AC और BD। यदि AC और BD भी इक्वल आ जाता है तो ये कन्फर्म है कि स्क्वायर ही होगा। तो आपको 6 डिस्टेंस निकालने हैं, AB BC CD DA। उसके बाद डायगोनल AC और BD निकालेंगे, और यदि AC BD के इक्वल हैं, AB = BC = CD = DA है, तो दैट्स इट इज़ कन्फर्म दैट द ABCD इज ए स्क्वायर। तो ये आप कर लेंगे, डिस्टेंस ही निकालने हैं, बस बता देने हैं। और ये फिगर वाइज है, थोड़ा ज़्यादा समय लेता है ना, तो हमको समय भी बचाना है। वीडियो अपलोड करने में मुझे दिक्कत आती है। देखिए मेरा वीडियो मैथ का बड़ा हो जा रहा है और 2-2 GB चला जा रहा है, तो अपलोडिंग मुझे करना पड़ता है अपने खर्चे पर। उसमें कोई बात नहीं, मैं बच्चों के लिए इतना करता हूँ। मेरा कॉन्शियस कहता है कि मुझे कुछ करना ही चाहिए खाली समय में, तो मैं करता हूँ अपने तरफ से। आप अपना सुझाव देते रहेंगे, मैं उसका भी फॉलो करूँगा। इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कम समय में आपको ज़्यादा मैटर मिले। जो अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनके पास भाई स्मार्ट बोर्ड है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने छोटे से
व्यवस्था में आपके लिए जो कोशिश कर रहा हूँ ये कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा मिले और क्लास की तरफ ये आपको समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो मेरा देखिएगा। अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएगी। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से मुझे आशा है कि आपको क्लास जैसा महसूस होगा। आप जब चाहेंगे तब देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये जो पॉइंट्स दिया है इसको आप जब दिखाएंगे कार्टेशियन प्लेन में तो जो फिगर बनेगा 4 पॉइंट से तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल ही बने, ये कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो आप लेकिन ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का है ये, तो क्वाड्रिलेटरल का जब ये है तो आप इसको बनाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल शेप दिखेगा। अब ये बताना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। भाई ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये क्या इक्विलेटरल है, ये मतलब कि रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। क्वाड्रिलेटरल के जो फैमिली है उसमें से कौन सा है ये आप डिस्टेंस फार्मूले से जब निकालेंगे ना, जैसे पहला मैं करने जा रहा हूँ, आप देखिए समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करने जा रहा हूँ। 6 में कह रहा है ना कि पॉइंट्स फर्स्ट में दे रहा है, जो पॉइंट दिया मैं लिखता हूँ -1 -2, उसके बाद दिया है 1 0 माइनस, ये है 1 0, उसके बाद -1 2 -1 2 और -3 0 -3 0। देखिए ये 4 पॉइंट्स हैं और इनसे क्वाड्रिलेटरल कह रहा है कि ये है, तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले तो आपको ये पता चले कि किस तरह का है। इससे बढ़िया है कि आप ग्राफ में इसको दिखाइए, फटाफट ग्राफ बनाइए और दिखा दीजिए, ये बेटर होगा। मैं साइड में बनाता हूँ। डिस्टेंस बहुत छोटा दिया है, अच्छा है। अधिक से अधिक आपको 0.3 तक लेना है, बड़ा बड़ा पॉइंट ले लीजिए ताकि फिगर आपका क्लियर दिखाई दे। जब छोटा देना पॉइंट डिस्टेंस का तो बड़ा बड़ा आप लीजिएगा ताकि फिगर क्लियर दिखाई देगा, नज़दीक मत लीजिएगा। तो 3 से अधिक है, ये नहीं है, देख लीजिए। तो हम दिखा दिया -1 -2, देखिए -1 -2 तो यहाँ पॉइंट पड़ेगा, ये -1 और -2। दूसरा है 1 0 1 0 तो यहीं पर आ जाएगा, ये 1 और 0। तीसरा है -1 और +2, -1 ये है और +2 यहाँ पर आएगा, ये -1 और +2। और चौथा लास्ट है -3 0 है, -3 देखिए -3 यहाँ आएगा और 0 मतलब यहीं पर आ जाएगा, तो -3 0। अब इसको मिलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप मिलाएंगे ना तो जब क्वाड्रिलेटरल ये कही दिया है तो निश्चित क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही। अब जब आप बनाएंगे सही सीधी ग्राफ में बना देते हैं ना तो बिल्कुल आपको जो जैसा क्वाड्रिलेटर वैसा ही दिखेगा। मैं इसमें अपने अंदाज से बनाया हूँ, इसमें भी शायद आपको दिखेगा कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। डिस्टेंस जो अंदाज लिए हैं वो सही है तो दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन ये रेक्टेंगल है या रोम्बस है या क्या है, आपको डिस्टेंस से ही पता चलेगा। तो इसको 1 यहाँ से शुरू करते हैं, A, उसके बाद B, उसके बाद C। देखिए ना ये स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ देखिए A B C D, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स दिया है वो ऑर्डर में दिखा है। यदि आप ऐसे भी कोई क्वाड्रिलेटर बना दीजिए और A B C D लिख दीजिए, पहले को A, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D, तो ऐसे भी बिना ग्राफ का भी आपका वो ऑर्डर में दिया है, लिखा रहता है कि इन ऑर्डर, तब हम उसको डायरेक्ट बना देते हैं। नहीं लिखा है इसलिए मैं ग्राफ में बनाना उचित समझा। चलिए अब आप निकाल सकते हैं। देखिए A B निकालिए। A B क्या होगा, डिस्टेंस A B, ये 1 माइनस देखिए 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 0 माइनस माइनस 2 मतलब कि 0 माइनस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस 2 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिखिए और ये 4 अंडर रूट में इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए दोनों को, तो 8 होगा। अंडर रूट 8 को आप 2√2 लिख सकते हो। ए भी निकल गया। बी सी निकालिए, बी सी देखिए, ये y2 हाँ x2 माइनस x1 बी और सी, तो ये x2 है -1 और -1 का स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये -2 का स्क्वायर 2 4 और ये भी 4 अंडर रूट 8 ये भी आ गया और इसको भी 2√2 आप लिख सकते हैं स्क्वायर में। सी डी निकालिए, सी डी देखिए क्या होगा। सी डी में ये -3 -1, तो -3 माइनस प्लस फार्मूले वाला माइनस, और ये 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये होगा, ये घटेगा तो देखिए 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 होगा और इसका भी 4 होगा, तो 4 + 4 हो गया। 4 + 4 8 होता है, तो ये 8 हो गया। 8 का ये भी 2√2 हो गया। अब सी डी के बाद डी ए निकालिए। डी ए निकालेंगे तो डी और एक आदि देखिए, ये -1 -3 -1 -3 मतलब +3 होल स्क्वायर प्लस ये -2 -0, तो -2 -0 का स्क्वायर। अब जानते हैं इसका स्क्वायर होगा, ये घटेगा तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये आ गया √8। आप चाहते तो √8 भी लिख सकते थे सबको, कोई बात नहीं है, उसकी वैल्यू लिख दिया। तो सभी 2√2 आ रहा है। ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। तो अभी तो आप रोम्बस भी इसको लिख सकते हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। तो इसके लिए आपको अब एकदम क्लियर करना है कि रोम्बस स्क्वायर में क्या है। तो इसके लिए डायगोनल निकालिए, डायगोनल ए सी निकालिए। ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, ये ए और सी -1 -1, तो -1 +1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये देखिए -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 होगा और ये क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब बी डी देखिए, बी डी जो डायगोनल है वो कितना आ रहा है। बी डी में क्या होगा कि ये डी 1 -3, तो 1 +3 का स्क्वायर प्लस बी डी लिखे ना, तो -3 -1 लिखना चाहिए हमको, क्योंकि पहले x2 -3 -1 देखिए बी डी, तो डी -3 -1 हुआ और 0 -0 हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 यानी ये 4 हो गया। तो इसका मतलब हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी। ये सब तो 2√2 आया था और ये आया है 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल और ऑल साइड इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर होगा। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर है। ये आपने ला दिया, ये स्क्वायर का ही पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स दिया हुआ है वह स्क्वायर ही फॉर्म करेगा। तो इस तरह के इस क्वेश्चन में और भी दिया है, था देख लीजिए। ये 3 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट मैंने किया, बाकी 2 पार्ट इसी तरह होगा, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 -2 9। तो अच्छा, इसको करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आप इसका स्नैप ले सकते हैं।
मुझे मिटाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप इसको इत्मीनान से जब आपको फुर्सत मिले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा कोशिश है कि आपको इससे क्लास और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही हम ऑनलाइन हैं लेकिन आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। यदि वीडियो को पूरा ध्यान आपका नहीं हटना चाहिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और जब इच्छा करे तब आप देख सकते हैं। यही तो ये वीडियो से फ़ायदा है, आपके समय के अनुसार ये उपलब्ध है। ये नहीं कि क्लास खुलेगा जाएंगे तभी, और जितने बार देखें चाहें अब उतने बार देखिए। मैं यही कोशिश इसीलिए तो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, points, find the point on x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and 2 minus 2 9। चलिए, ये हम इसमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे लेट पी एक्स वाई बी द equidistance फ्रॉम ए, जो पहला पॉइंट उसको ए ले लेते हैं, 2 minus 5 एंड बी यह है -2 9। मैंने ये मान लिया कि ये ए बी, देखिए ए बी और यहाँ पर कोई पॉइंट पी, ये एक्स वाई हमें निकालना है। इसका तो पता ही है कि 2 minus 5 है और इसका पता है -2 और 9 है। इसको दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये ज़रूर है कि ये बताना है आपको कि ये P का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो P हम कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। मैंने ऐसा है कि इसकी दूरी दोनों से इक्वल हो, हमने इसको मान लिया। तो मान लिया तो अब AP आप P निकालिए, चाहे AP निकालिए और BP निकालिए, दोनों इक्वल आता है तो इक्वल कर लीजिए, क्योंकि इक्विडिस्टेंस कह ही रहा है तो इक्वल करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले लिखेंगे PA इक्वल टू ये AP लिखें, AP लिखेंगे ना तो x -2 हो जाएगा, फट से x -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये y + 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में होगा। सॉरी AP में तो ये रूट में होगा, लेकिन यदि आप AP स्क्वायर लिखते हैं तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर + 4 - 2x + y स्क्वायर + 10 25 - 10 + 10 y हो गया। और ये तो AP इक्वल टू ये यहाँ BP ऐसा गिवन है। BP निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, बाद में करेंगे। ये हो गया AP स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली BP स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लिख रहे हैं तो BP देखिए x + 2 होल स्क्वायर और प्लस y - 9 होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर +4 + 2x + y स्क्वायर + 36 - 18y। तो लिखेंगे सिंस AP इक्वल टू BP गिवन है, बोर्ड पर देखिए आ रहा है, गिवन, देयरफॉर AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर होगा। जब AP इक्वल टू BP है तो उसके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो स्क्वायर हमने निकाला, उसको इक्वलाइज करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, बाद में कर लेंगे क्योंकि कटाना उठाना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 18y। अब स्टूडेंट्स आप कटा दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा दीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा दीजिए, और कहीं 4 है तो 4 को भी कटा दीजिए। और कुछ कटने लायक है? 2x इधर है, माइनस 2x नहीं कटेगा, 25 10 है और ये नहीं कटेगा। तो आप वेरिएबल्स को लिखिए, माइनस 2x है प्लस 25 है प्लस 10 है इक्वल टू है, ये माइनस ये 2x है प्लस 36 है, नीचे दिख रहा है।